सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उन्हीं को आज हम लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे आपको एक आधार मिल जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो एसएससी जीडी के पेपर में कहाँ से प्रश्न रखता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 फरवरी 2023 का पेपर कवर करेंगे और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जीके के प्रश्नों को हम देखेंगे। इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपरों की जीके हम दोस्तों देखेंगे। उससे अनुमान लगाएंगे कि जो एग्जामिनर है वो कहाँ से प्रश्न रखता है एसएससी जीडी में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो दिया है वो दी गई है रीजनिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम रीजनिंग की भी क्लास लगाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जीके को हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीधे जीके के प्रश्नों की तरफ पहुंचते हैं। देखो, पहला प्रश्न यहाँ दिया है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन भी है, कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और बड़ा कर लेता हूँ साथियों, जिससे आपको अच्छे से दिखे। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर की फुल फॉर्म पूछी है, क्या हो जाएगी? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। याद रखेंगे, एनपीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया? साथियों देखो, यहाँ पर करंट के भी प्रश्न आते हैं। पहला ही प्रश्न आ चुका है, ये करंट का प्रश्न है। किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दोस्तों, टॉप लेवल का प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दूसरी बार एशियाई खेल 1982 में हुए थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, माइक्रो फाइनेंस एक क्या है? ठीक है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस जो है वो वित्तीय सेवा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन हैं? साथियों देखो, दूसरा प्रश्न आ गया है जो कि करंट से संबंधित है। कौन हो जाएंगे? राजकिरण राय। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों, ये एक त्यौहार होता है सागा दावा। ये दोस्तों सिक्किम में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? अखम लक्ष्मी देवी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो सिस्मोग्राफ तो दिया ही नहीं है। ज़्यादातर लड़कों को पता है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर फंसा देता है लड़कों को, क्योंकि इसमें सिस्मोग्राफ दिया ही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल हो जाएगा। ठीक है साथियों, रिएक्टर स्केल जो है वो सिस्मोग्राफ के अंदर ही एक पैमाना होता है, उसी से सिस्मोग्राफ बताता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? साथियों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। बिहू की पूछ लिया है, कहाँ का लोक नृत्य है ये असम का हो जाएगा बिहू। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? दोस्तों, 2 पथ निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? सर्वाधिक वृद्धि किसमें की है? गेहूं में की है। ठीक है दोस्तों, गेहूं की पैदावार अधिक बढ़ा दी हरित क्रांति ने।
अगर दोस्तों पूछ लेता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको पता होगा MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं की थी 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? कहाँ हुई है दोस्तों? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान। थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन घुसा दिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, शॉट पुल में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका वजन कितना किलोग्राम होता है? दोस्तों जो फेंकने वाली गेंद आती है उसमें कितना वजन होता है पुरुषों के लिए और कितना होता है महिलाओं के लिए? तो पुरुषों के लिए होता है 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए होता है 4 किलोग्राम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, UPSC यानी कि दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है? दोस्तों मूल कर्तव्यों में ये बताया गया है कि देश की रक्षा करने या आह्वान किए जाने पर तुरंत तैयार रहना चाहिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य किस वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? 2 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या दोस्तों आपको पता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? कौन सा क्षेत्र? दोस्तों निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र जो है वो 60% औषधालय चलाता है भारत में। दोस्तों 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न हमने बता दिए हैं। अब दोस्तों शाम की मीटिंग के भी देख लेते हैं। शाम की मीटिंग में भी जीके के 20 प्रश्न ही आए होंगे, उनको भी हम कवर करेंगे आज की ही वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों हमारा मकसद ये है कि आपको भी ये पता लग जाए कि एग्जामिनर किस लेवल के प्रश्न SSC GD के पेपर में रखता है। अगर आपका पेपर नज़दीक आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। देखो अभी ये हिंदी चल रही है, हिंदी के बाद क्या है इसमें, हिंदी के 20 प्रश्न हैं, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यहाँ आ गया ये शाम की मीटिंग का पेपर। 4 मीटिंगों में पेपर होता है। ये 5:15 से 6:15 बजे तक का पेपर है, 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें दोस्तों 80 प्रश्न हमें कवर करने होते हैं। 20 प्रश्न रीजनिंग के, 20 ही हिंदी के, 20 जीके और 20 ही मैथ। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर जीके को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो यहाँ से जीके इन्होंने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मिला है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों क्रिकेट में जो रणजी ट्रॉफी होती है उसकी शुरुआत कब हुई है? 1934-35 में हुई है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के कितने सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? दोस्तों 75%। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। दोस्तों ये भी करंट का प्रश्न है, यानी कि SSC GD के पेपर में 2-3 प्रश्न करंट GK के आते हैं। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूछ रहा है, कौन हो जाएंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है साथियों, वर्तमान में भी अभी यही बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? दोस्तों टीम के कोच को दिया जाता है। ठीक है साथियों, द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे, इसलिए जो इनके गुरु होते हैं यानी कि कोच, उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति
जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है साथियों, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आता है। अगर कोई बच्चे को दंड देता है या कोई भी पीड़ा देता है वो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? बरसठ हो जाएगी, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन का दूसरा चरण निक्षालन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? गरीबी पर डेटा एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन 1 सही होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है वो गरीबों पर डेटा एकत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? दोस्तों हैदराबाद पर। ठीक है, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो अपने आप भारत में विलय नहीं हुई थी, इसको जबरदस्ती किया गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? धम्म की अवधारणा को किसने बनाया है? अशोक ने, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? आमीटर में जाना जाएगा दोस्तों। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? आमीटर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखिए। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? वर्षा वंचित क्षेत्र, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? दोस्तों ये भी किसका प्रश्न है? करंट का प्रश्न है। ठीक है, करंट के प्रश्न 2-3 आ रहे हैं, आगे भी दोस्तों ऐसा ही पेपर बनेगा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था 2022 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन 3 सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों टॉप लेवल का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में ज़्यादातर आता ही है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? सार्वजनिक वस्तुएं, ऑप्शन 1 सही होगा, सार्वजनिक वस्तुएं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? दोस्तों इससे पहले की मीटिंग में भी बिहू से संबंधित प्रश्न आया था। कहाँ होता है बिहू नृत्य? असम में होता है। यहाँ क्या पूछ लिया है, कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? क्या पूछा है साथियों? कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका कथकली से हो जाएगी, ऑप्शन 4 सही होगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एसएससी जीडी के पेपर में जो एग्जामिनर है वो कहाँ से प्रश्न रखता है। दोस्तों कुछ प्रश्न इसमें करंट जीके के आए हैं, कुछ प्रश्न खेलों से संबंधित आए हैं, कुछ प्रश्न पुरस्कार से संबंधित भी हैं और कुछ प्रश्न नृत्यों से संबंधित हैं। दोस्तों इसी लेवल के प्रश्न भी 2024 का जो जीडी का पेपर होंगे उसमें भी आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके,
तब तक के लिए जय हिंद।